नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय मीनू जैन जी। मीनू जी का स्वागत और अभिनंदन। दरअसल तमिलनाडु की सरकार को लेकर अब तरह तरह के सवाल उठ रहे हैं। आखिर राज्यपाल राज्य की सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने का न्योता देने में हिचक क्यों रहे हैं, पहला सवाल। दूसरा सवाल कि जब कोई और दावेदारी प्रस्तुत नहीं कर रहा है। टीवीके के विजय के पास 108 सदस्य हैं, बाकी दोनों दलों के पास इतने सदस्य नहीं है जितने टीवीके के पास हैं, फिर फुटकर सदस्य हैं। तो आखिर राज्यपाल क्यों आमंत्रित करने में कोताही बरत रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि राज्यपाल को सबसे बड़ी पार्टी को न्योता देने के बाद फ्लोर पर टेस्ट करने के लिए कहा जाता है कि आप फ्लोर पर बहुमत सिद्ध करिए, और उसके बाद अगर बहुमत सिद्ध हो जाता है तो पार्टी सरकार बना लेती है। बहुमत नहीं सिद्ध कर पाते हैं तो पार्टी सरकार गिर जाती है, जिसका जीता जागता उदाहरण अटल बिहारी वाजपेयी है। तत्कालीन राष्ट्रपति ने बड़ी पार्टी के होने के नाते उस समय उन्हें आमंत्रित किया और वो 13 दिन में अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए और उनकी सरकार चली गई। अभी ताजा उदाहरण है, सबसे बड़ी पार्टी थी बीजेपी। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने सुबह 5 बजे अजीत दादा के साथ मिलकर उन्हें शपथ, जब लोग सुबह जगे तो मध्य प्रदेश में सरकार बन चुकी थी, वो भी अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए, उनकी भी सरकार गिर गई। तो फिर तमिलनाडु में ऐसा क्यों? सर्वोच्च अदालत के स्पष्ट निर्देश है, जो सबसे बड़ी पार्टी होगी सबसे पहले उसे आमंत्रित किया जाएगा, लेकिन क्यों नहीं किया गया? क्यों नहीं सरकार बनाने को? अगर विजय थलपति नहीं अपना बहुमत सिद्ध कर पाएंगे तो वो सरकार बनाने जाएंगे नहीं, ये उनका काम है। राज्यपाल क्यों परेशान है, इसी को लेकर हम समझना चाहेंगे। अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है और इसको लेकर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और सुप्रीम कोर्ट के तेज तर्रार अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने भी अपना एक बयान दिया है। उन सब पर बातचीत करेंगे। तो मैं सीधा मीनू मैम से समझने का प्रयास करूंगा। मैम, क्या खबर है, क्यों जाना पड़ रहा है सर्वोच्च अदालत? क्या राज्यपाल अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं? जी देखिए, आप ही के चैनल पे हमने कल भी इस विषय पे बात की थी, क्योंकि हमारा प्रोग्राम खत्म होते होते के खबर आ गई थी कि राज्यपाल ने उनको मना कर दिया है। ये कहा है कि पहले आप 118 विधायकों का समर्थन लाइए, तब मैं आपको सरकार बनाने के लिए इनवाइट करूंगा। यहाँ पर राज्यपाल सरासर संविधान के अगेंस्ट जा रहे हैं। संविधान में स्पष्ट उल्लेख है, उसके बाद भी जो सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय आए हैं, इस तरह की सिचुएशंस पहले भी पैदा हुई हैं, और उसमें सुप्रीम कोर्ट के एक नहीं कई निर्णय हैं ऐसे, जिनका कि मैं अभी आपको जिक्र करके बताऊंगी, जिसमें कि ये साफ कहा गया है कि हंग असेंबली, जहां पे ऐसी विधानसभा आ जाए, जहां हंग असेंबली, जहां किसी को त्रिशंकु विधानसभा जिसको कहते हैं आ जाए, तो तब ऐसी स्थिति में राज्यपाल को ये चाहिए कि वो जो सबसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, चाहे उसे बहुमत मिला है या नहीं मिला है, लेकिन उसकी जो सिंगल लार्जेस्ट है, जो संख्या बल सबसे ज्यादा जीती है, उसको इनवाइट करे कि आइए आप सरकार बनाइए। तो यहाँ राज्यपाल साहब क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ता की तरह ज्यादा काम करते हैं, बजाय कि राज्यपाल के तौर पे निष्पक्षता तो होती नहीं है, तो उन्होंने टीवी के विजय को बुलाते तो क्या, उन्होंने जब विजय वहां पे अपना दावा पेश करने के लिए पहुंचे कि आई एम द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, मैं सबसे बड़ी पार्टी हूं, लिहाजा मुझे आप इनवाइट कीजिए सरकार बनाने के लिए और मैं अपना बहुमत सिद्ध कर दूंगा। अब जो राज्यपाल साहब है, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि चाय से ज्यादा केतली गरम है, उनको वो ज्यादा लॉयल दिखाना चाहते हैं खुद को अपने आका के प्रति, तो उन्होंने उस चीज को भूल ही गए, वो संविधान को भूल गए और उन्होंने कहा 118 लाइए तब बताऊंगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की कई मामलों में गाइडलाइंस हैं, एक नहीं, अभी लेटेस्ट तो महाराष्ट्र का मामला है। उन्होंने कहा है कि जो भी बहुमत सिद्ध होगा या कितना बहुमत है या नहीं है किसी पार्टी के साथ, इसका टेस्ट राज्यपाल भवन में नहीं होगा, राजभवन में नहीं होगा, इसका टेस्ट होगा विधानसभा के पटल पर, कि विधानसभा है वहां पे फ्लोर टेस्ट होगा और उसमें विश्वास मत प्राप्त करके वो बता देगा
जो मुख्यमंत्री पद का दावा कर रहा है। तो यही स्थिति थी। वहां पे उनको 107 उनके पास है, विजय के पास, उनमें 5 कांग्रेस विधायकों ने लिखित में समर्थन दे दिया है, हो गए 112। उनके पास वैसे तो 108 है, लेकिन क्योंकि थालापति 2 जगह से, विजय थालापति जो है 2 जगह से लड़ रहे हैं चुनाव, तो एक सीट उनको खाली करनी होगी, तो 107 गिना जा रहा है। तो 112 सीट पे राज्यपाल का प्रथम कर्तव्य ये था कि देखिए, आपको इनवाइट किया जाता है और आप 1 हफ्ते के अंदर, 15 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर अपना बहुमत विधानसभा में सिद्ध करके बताइए। और आपका फ्लोर है, उसमें यह होता है कि राज्यपाल जैसे ही ये कहते हैं, थालापति मुख्यमंत्री पद की शपथ ले लेते हैं, और मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद उनको 10 दिन में, मान लीजिए राज्यपाल ने टाइम दिया, तो वो 10 दिन के अंदर अपना बहुमत सिद्ध करके बताएंगे, और अगर नहीं कर पाते हैं तो इस्तीफा दे देंगे। और जैसा आपने अभी बताया, इसका सबसे बीजेपी के पक्ष का उदाहरण बता दीजिए कि 1996 में जब एनडीए ने सरकार बनाने का दावा पेश किया, तो उनके पास दावा नहीं था। अटल बिहारी वाजपेयी के पास जो थे वो एनडीए के तरफ से नेता चुने गए, और उन्होंने, शंकर दयाल शर्मा राष्ट्रपति थे, उनके सामने अपना दावा पेश किया। शंकर दयाल शर्मा ने कहा कि ठीक है, आप 13 दिन में आप अपना बहुमत सिद्ध कर दीजिए। सिद्ध कर देते हैं तो आपकी सरकार है। इमीडिएटली अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ले ली, और प्रधानमंत्री की पद की शपथ लेते ही वो जो होता है, हॉर्स ट्रेडिंग कहिए या समर्थन जुटाना कहिए, उन्होंने समर्थन जुटाने की कोशिश की। फ्लोर टेस्ट के लिए आए, उनको उम्मीद थी कि नहीं मैं जुटा पाया हूं बाहर समर्थन, तो शायद जब मैं फ्लोर पे टेस्ट करूंगा तो शायद समर्थन जुट जाए, लेकिन वो समर्थन नहीं जुटा पाए, और अटल बिहारी वाजपेयी ने इस्तीफा दे दिया। इसीलिए कहा जाता है कि 13 दिन के प्रधानमंत्री रहे थे। वो 13 दिन के प्रधानमंत्री इसीलिए रहे थे कि बहुमत ना होने के बावजूद भी उनको बुलाया गया था, क्योंकि आप सिंगल लार्जेस्ट गठबंधन था, वहां पे, वहां पार्टी नहीं थी, एनडीए के गठबंधन की प्री पोल अलायंस था। क्योंकि जब, यहां मैं एक और चीज स्पष्ट कर दूं दर्शकों की जानकारी के लिए, सबसे पहले तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को बुलाया जाएगा संविधान के अनुसार। अगर कोई पार्टी सिंगल लार्जेस्ट नहीं आ पा रही है या नहीं अपना बहुमत सिद्ध कर पा रही है, उसको पता है कि हम नहीं सिद्ध कर पाएंगे, तो वो जो राज्यपाल हैं, वो ऐसे गठबंधन को इनवाइट करेंगे जिनका की प्री पोल अलायंस रहा हो, जो कि चुनावों से पहले जिन्होंने अपना गठबंधन कर लिया था और जीत के आ गए हैं, तो उनको इनवाइट किया जाएगा। तो इसलिए एनडीए को इनवाइट किया गया, क्योंकि वो वाजपेयी के नेतृत्व में वो जीत चुके थे। तो एक तो उदाहरण आपका ये हो गया कि सीधा सीधा एक महाराष्ट्र का एक सबसे बड़ा ज्वलंत उदाहरण है, वाजपेयी की सरकार का एक ज्वलंत उदाहरण है। उसके बाद दूसरा एक ज्वलंत उदाहरण है, आपने देखा होगा इससे पहले, अभी हाल ही की बात है, 2019 में महाराष्ट्र में जो विधानसभा चुनाव हुए, उसमें किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला था, और वहां के राज्यपाल कोश्यारी जी ने किसी से ये पूछे बगैर कि किसको कितनी सीटें मिली हैं और क्या होना है, उन्होंने मुंह अंधेरे सुबह के 4 बजे फडणवीस और अजित पवार को बुला के शपथ दिला दी, और ये कहा कि आप अपना बहुमत प्रूव करके बता दीजिए और राजकाज चलाइए। और वो उन्होंने शपथ ले भी ली, लेकिन उसी बीच में उनके जो अजित पवार के बड़े भाई थे, शरद पवार हैं, उन्होंने महाविकास अघाड़ी के सभी पक्षों को बुलाया, और उसके अलावा कुछ और को भी बुलाया, और उन्होंने राज्यपाल को चिट्ठी दे दी कि इतने सारे सदस्य तो हमारे पास है, उनके पास कोई बहुमत नहीं है। इवन अजित पवार जिस ग्रुप को लेके वहां गए थे कि हम सरकार बनाएंगे, अजित पवार ग्रुप के सारे सदस्य शरद पवार के पास आ गए, तो वो सरकार ना बननी थी ना बनी, उसका उल्टे मजाक बहुत उड़ा। इसके अलावा इन्हीं परिस्थितियों में, हंग असेंबली की परिस्थितियों में, कर्नाटक में 2018 में वाजूभाई वाला इनवाइटेड, जो राज्यपाल थे वाजूभाई वाला, उन्होंने येदुरप्पा को इनवाइट किया था। उनके पास मेजोरिटी नहीं थी, येदुरप्पा मतलब भाजपा के अध्यक्ष, भाजपा के नेता, उनके पास मेजोरिटी नहीं थी, उसके बावजूद उनको बुलाया गया कि आप सरकार बनाइए, ये भी संविधान के अनुसार था। और इसके अलावा गोवा में हुआ था एक 2017 में, सबसे बड़ा खेला हुआ था कांग्रेस के साथ, जिसमें कि बीजेपी को इनवाइट किया गया सरकार बनाने के लिए, जबकि नंबर्स थे कांग्रेस के पास, उनको थोड़ा शॉर्ट पड़ रहे थे 2 या 3 विधायक। इसी बीच में उन्होंने अपने जो कांग्रेस के विधायक थे उनको बीजेपी ने तोड़ लिया, और जबकि वहां पे कोई अभी रिटर्न में कुछ नहीं था कि ना उन्होंने दावा पेश किया था, लेकिन जैसे ही वो उनको लेके चले और उन्होंने उनको
राज्यपाल ने उनको शपथ दिला दी। ऐसी मणिपुर में हुआ था। एक नहीं एक अनेकों उदाहरण है। और एक बम्बई केस है कर्नाटक का। उस बम्बई केस में तो स्पष्टतया एक इनफैक्ट तो वो नजीर बना वो बम्बई केस बाद में। ऐसी एक अरुणाचल प्रदेश का केस है नाबाम तुकी का, उनका भी ऐसे ही कि बहुमत ना होने के बावजूद उनको ही बुलाना पड़ा। वहां पे भी बदमाशी करने की कोशिश की। जी राज्यपालों ने, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। जो जिसको उन्होंने बहुमत की सरकारों को बुलाया था वो इस्तीफा देना पड़ा। तो यहाँ पे जो राज्यपाल हैं वो बिल्कुल भाजपा के उनके ऊपर काम कर रहे हैं और कह दिया उन्होंने कि मैं तो आज केरला जा रहा हूं ताकि वो ये कुछ कर ही ना पाए। अब जो खबरें आ रही हैं उसमें ये बताया जा रहा है कि राज्यपाल के इस निर्णय के खिलाफ जो विजय है, जो जीते हैं तमिलनाडु में 107 सीटें, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला कर लिया है। और क्यों किया है सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला, तो आप सभी दर्शक जानते हैं कि बीजेपी इस तरह की तिकड़मे भिड़ाने में कितनी माहिर है। मतलब सबसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के बावजूद भी वो ऐसी तिकड़म भिड़ाएंगे कि टीवी के विजय जो है वो सरकार ही ना बना पाए। क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती कि कांग्रेस के समर्थन से सरकार बने। उनको उम्मीद ही नहीं थी कि कांग्रेस इतनी जल्दी टीवी के को समर्थन दे देगी। और उनका तो जो खेल था, उनका खेल ये था कि हम टीवी के की सरकार को एडीएमके से समर्थन दिलवा देंगे। एडीएमके पार्टी वो है जिसके साथ गठबंधन में बीजेपी चुनाव लड़ी थी। अब यहाँ खेल समझ लीजिए, उनका एक विधायक बीजेपी का और वो उनके साथ जाता क्योंकि उनका प्रीपोल अलायंस है, वो एडीएमके के साथ जाता और वो सरकार में शामिल हो जाता। अब बीजेपी तो एक मिला चाहिए सदस्य, वो अपना दावा कर देते हैं कि हमारी ये सरकार, तो वो उसी एक विधायक के बल पे वो इतने तोड़फोड़ बचाते अंदर जाके कि टीवी के विजय कुमार तो अल्पमत में आ जाता और एआईएडीएमके और जो बीजेपी का गठबंधन है वो सत्ता में अपने बल पे काबिज हो जाता। तो उनकी प्लान तो ये थी, लेकिन कांग्रेस ने तुरंत इतनी तेजी दिखाई कि उन्होंने 5 विधायकों का समर्थन देके इनके सारा प्लान पे, बीजेपी के जो प्लान था उसके ऊपर पानी फेर दिया। अब इसके लिए तरह तरह की तिगड़े भिड़ाई जा रही हैं, उनके खिलाफ पुराने मुद्दे ढूंढ के लाए जा रहे हैं, कांग्रेस को इल्जाम लगाया जा रहा है। लेकिन इसमें कांग्रेस का जो मंतव्य है, उनका ये कहना है कि किसी भी कीमत पे बीजेपी को आने से रोकना है, इन फासिस्ट फोर्सों को सत्ता में आने से रोकना है। इसके लिए समर्थन उन्होंने देने की घोषणा कर दी है। और बीजेपी चाहती है कि बीजेपी को ये बर्दाश्त नहीं है कि 3 राज्यों में तो ऑलरेडी कांग्रेस की सरकार है, ये चौथे में भी आ गई। भाई 5 है तो 2 तो कम से कम मंत्री बनेंगे ही और बाकी के और अच्छे पोजीशन पे आ जाएंगे। और कांग्रेस की से रहेगी क्योंकि टीवी के विजय जो है वो बड़े नौसिखिया है राजनीति में और मुख्यमंत्री पद। और जो राज्यपाल अभी सरकार बनने से पहले ही बनी भी नहीं है, अभी तो इतनी पैंतरेबाजी कर रहा है, तो वो बाद में कितनी पैंतरेबाजी दिखाएगा इस सरकार को, क्या किस तरीके से परेशान करेगा, ये अंदाज लगाने वाली बात है। लेकिन आप समझेंगे कि अगर आप दर्शकों के मन में सवाल उठ रहा होगा कि कहीं टीवी के एडीएमके के साथ तो नहीं बना लेंगे सरकार इस चक्कर में कि भाई राज्यपाल नहीं चाहते, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि टीवी के जो है वो एक धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर जिसको कहते हैं, ऑल इंक्लूसिव, पेरियारवादी, अम्बेडकरवादी, सोशल जस्टिस वाले विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं और उसी के बेस पे वहां पे सत्ता में आने की तैयारी कर रहे हैं। इतना प्रबल उनको सीटें, इतनी सारी सीटें इसलिए उनको मिली हैं, तो वो किसी हाल में एडीएमके के साथ नहीं जाएंगे। और ये जो और इसीलिए ताकि बीजेपी और राज्यपाल मिलके कोई नई पैंतरेबाजी, कोई नई तिकड़म, कोई चालबाजी, नई कुटिल चाल चले, कोई नया षड्यंत्र करे, इससे पहले ही वो सुप्रीम कोर्ट से आदेश लाना चाहते हैं कि भाई राज्यपाल साहब ज्यादा होशियारी ना दिखाएं, कानून का पालन करें, संविधान का पालन करें और टीवी के की पार्टी को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाएं और इनको कहें, समय दें 4 दिन का, 7 दिन का, 10 दिन का, कि इसके अंदर आपको बहुमत सिद्ध करना है। अब अगर ये मैं इससे आगे की बता रही हूं, ये इतने चालबाज लोग हैं कि वो अपने आदेश भी ले आएंगे। मान ले टीवी के ले भी आया आदेश कि यस मुझे बुलाइए आप, तो ये उतने चालाक लोग हैं, वो कहेंगे 24 घंटे में सिद्ध करके बताइए अपना बहुमत। ऐसी उसके सामने वो अड़ा देंगे अड़चन कि
उसके यहाँ उसके जो उसका जो खेमा है उसमें भगदड़ मच जाए। तो लेकिन ऐसा अभी क्योंकि कांग्रेस साथ में है और जो दूसरी जो लेफ्ट पार्टियां हैं जिसमें कि उनके 6 के करीब सदस्य बताए जा रहे हैं वो, और कुछ ये भी कहा जा रहा है कि एआईएडीएमके के 35 विधायक जो हैं पाला बदलने की तैयारी में है। उनकी कल कोई षणमुखानंद है वहां पे उनके कोई पार्टी के लीडर, उनके नेतृत्व में उनके यहाँ बैठक हुई है। और इसी चक्कर में आज सुबह ही जो खबरें आ रही हैं कि टीवी के एडीएमके ने अपने विधायकों को रिसोर्ट में भेजना शुरू कर दिया है कि भाई कहीं ये टूट के ना चले जाएं। तो आप ये देखिए कि किस किस तरह की तिकड़म भिड़ाई जा रही है कि ताकि टीवी के को, और सबसे ज्यादा तो उनको परेशानी कांग्रेस के सत्ता में आने से है कि कांग्रेस को सत्ता में आने से रोका जाए। लेकिन संविधान जो है वो स्पष्ट रूप से, और सुप्रीम कोर्ट की एक नहीं कई रूलिंग्स हैं जिसमें कि सबसे बड़ी पार्टी को अंततः बुलाना पड़ा, राज्यपाल को मजबूर होकर बुलाना पड़ा, और राज्यपाल जो है जबरदस्ती संविधान के साथ खेल रहे हैं। और क्योंकि बीजेपी के राज्यपाल हैं तो आप ये मान के चलिए कि इस तरह की तिकड़में बढ़ाएंगे। ये महोदय केरल के भी इनके पास अतिरिक्त प्रभार है, अर्लेकर साहब जो राज्यपाल हैं, तो इनके पास भी है। वो तो वहां भिड़ा नहीं पाए क्योंकि वहां 2/3 बहुमत है, नहीं तो ये वहां भी भिड़ा देते। तो आवाज तमिलनाडु के राज्यपाल तो पहले भी इसी तरीके के डिले करते रहे हैं, ये कोई नई बात नहीं है। पहले भी जो एन रवि, जिन्होंने बंगाल में सब परचम लहरवाया बैठ के, सरकार को पैदल कराया, फिर चुनाव आयोग के जरिए पूरी सरकार को छीना, आज वहाँ हिंसा हो रही है आप देख रही हैं। तो फिर उनकी जगह जब ये भेजे गए तो इनसे भी तो कुछ तय हुआ होगा कि सत्ता संघर्ष। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें टीबेक की विजय की सरकार से किसी को दिक्कत नहीं, दिक्कत है कि राहुल गांधी का समर्थन कैसे हो गया, राहुल गांधी ने ये चाल चल कैसे ली कि एक राज्य बीजेपी के हाथ से निकल गया। वो एक विधायक से मिलकर भी ये कह सकती थी कि एनडीए की सरकार बन गई है, और ये विजय के लिए सबसे घातक होगा। आज उनका 1 होगा, कल गठबंधन में 15 होंगे, और जैसे ही 10% से ज्यादा मत हुए उसके बाद 30% और अगली बार 45%, कोई बदल नहीं सकता। तो विजय चूंकि धर्मनिरपेक्ष भावना की पार्टी है और बीजेपी धर्मनिरपेक्ष की बात नहीं करती है, वो तो ये कहती है जैसी जहां व्यवस्थाएं हों वैसी व्यवस्थाएं खोल। पूजा 3 प्रकार की, मीनू जी मेरी बात को ध्यान से सुनना, पूजा 3 प्रकार की, छोटी बड़ी मझोल, मतलब छोटी पूजा, बड़ी पूजा और बहुत बड़ी पूजा, और जब जैसा मौका लगे वैसा बिस्तर खोल। तो भाजपा की ये रणनीति है कि जैसी पूजा जहां जरूरत हो आप रखिए, ये बात याद कर लीजिए आगे के लिए कि ऐसी बातें बड़ी सारगर्भित होती हैं। और ये जो बुजुर्गों ने कुछ बातें लिखी नहीं है उनमें सब में सार छिपा हुआ है, और बीजेपी उसी हिसाब से रणनीति करती है। पूर्वोत्तर में जाएगी तो बीफ की बात करेगी, गोवा जाएगी तो बीफ की बात करेगी, बंगाल में मछली की बात करेगी, और उत्तर प्रदेश में मांस की दुकानें सड़क पर खड़े होकर बंद कराएगी। तो ये कौन सा चाल और चरित्र है? कहना क्या चाहते हो? वो जो एक स्लोगन आता है कि भैया आप कहना क्या चाहते हो, लेकिन जनता है, कुछ जनता है, कुछ हमारे ज्ञानेश कुमार हैं, कुछ हमारी सर्वोच्च अदालत है, तो हम कुछ कह नहीं सकते। सबका छोटा छोटा योगदान बनने मिलने के बाद ही सरकार अहंकार और दंभी बनकर कब्जा करती है। जब तक सभी संवैधानिक संस्था एक दूसरे के सपोर्ट में नहीं आते हैं, ऐसे सत्ता का हस्तांतरण नहीं होता है। अभी एक पत्रकार साथी हमारे लिख रहे हैं कि अगर ये तो किस्मत की बात है कि भाजपा की सरकार है, वरना 1947 की तरह हजारों हिंदू काट दिया जाता, जो ममता बनर्जी की। और इस पोस्ट को ना ट्विटर रोकेगा ना कोई इस पर रोक लगाएगा कि आपको कैसे मालूम है, आप एक पार्टी पर एलिगेशन कैसे लगा रहे हो, फिर आप पार्टी के प्रवक्ता बनो। जब इस दौर में हम आ जाएं तो क्या कहेंगे? तो अभी लोग कहेंगे नहीं कि विजय थलापति गलत कर रहे हैं, उनके पास सदस्य नहीं है, फिर भैया किसके पास है उसे भेजो। उनके पास भी नहीं है जी, उनका भी मिला के 105 104 से ज्यादा उनका आंकड़ा भी नहीं है। दोनों मिल जाए, एडीएमके और डीएमके दोनों मिले तब भी वो पूरा नहीं कर पाते हैं। तो अगर उनको बुलाते हैं तो उनकी भी यही स्थिति है, किसको बुलाएंगे? देखिए इसमें एक चालाकी और है, एक थोड़ा पेंच जो उन्होंने चला रखा है
एक चालाकी देखिए इनकी, नई विधानसभा बनी नहीं है और पुरानी विधानसभा भंग कर चुके हैं राज्यपाल महोदय। शिव कुमार जी ध्यान दीजिए। मैं कुछ इंपॉर्टेंट, हाँ जी हाँ, तो देखिए इसमें शिव कुमार जी ध्यान दीजिए, ये जो राज्यपाल महोदय है, ये विधानसभा को भंग कर चुके हैं पहले ही। नई विधानसभा का अभी गठन नहीं हुआ है। वो चालाकी क्यों है कि ताकि राष्ट्रपति शासन लगाया जा सके इट्स की आड़ में, क्योंकि विधानसभा है नहीं और नई सरकार बनी नहीं है, तो इस लिहाजा राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जाती है। तो इन्हीं सारी परिस्थितियों को ध्यान में, इनकी चालाकियां, जो इनके जो कुचक्र हैं, उनको अब विपक्ष समझ गया है। इसीलिए जो सलाहकार लोग हैं, उन्होंने, समझदार लोगों ने उनको सलाह दी है कि आप इमीडिएटली सुप्रीम कोर्ट चले जाइए, ये तो खेल करे बगैर मानेंगे नहीं राज्यपाल महोदय। तो इसलिए जरूरी है और बिल्कुल सही निर्णय उन्होंने लिया है, क्योंकि राज्यपाल महोदय मोदी जी और शाह के अलावा किसी और की तो मानेंगे नहीं। तो इसलिए जरूरी है कि इनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का डंडा चलाया जाए और वहां से आदेश लाएं। और ये राज्यपाल साहब के लिए शर्म की बात होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से जैसी उम्मीद है, अब पता नहीं भाई, न्यायपालिका का भी कुछ पता नहीं है क्या कह दे, लेकिन जो उम्मीद है अपने ही, क्योंकि बम्बई केस का जो जजमेंट है 1988 का जजमेंट है ये, उसमें यही स्थिति पैदा हुई थी। तो उसमें यही कहा गया था कि राज्यपाल राजभवन में तय नहीं होगा कि कितने किसके पास संख्या है, राज्यपाल तो विधानसभा में कह दे कि आप अपना प्रूव कर दो, शपथ आपका राज्य है, आप चलाइए उसके बाद। लेकिन उसके लिए उनको तुरंत विजय को शपथ दिलानी पड़ेगी, और अगर वो विजय सुप्रीम कोर्ट से लाते हैं तो मेरे हिसाब से राज्यपाल साहब के लिए डूब मरने वाली बात होगी कि उनको यही नहीं पता है, नियम कायदे कानून का नहीं पता है। तो बेहतर होगा कि राज्यपाल साहब इस्तीफा दे दें, अगर उनको इतनी भी जानकारी नहीं है तो। और वो कहते हैं ना, पंडित जी पछताओगे वही चने की खाओगे, तो वो वाली बात है। तो वो हलवा पूरी जो उनको अभी मिल रहा है कि आप बैठे रहिए यहाँ पे, वो छोड़ने, वो उनको सीट काट रही है। वो मतलब ऐसी जुगत भिड़ा रहे हैं कि एक बहुमत तो नहीं, मतलब सबसे ज्यादा सीट, जो कि सिंगल लार्जेस्ट, एक बच्चे को जो सिविक्स की जो 8वीं 9वीं में किताबें पढ़ते हैं उनको भी मालूम है कि सब सिंगल लार्जेस्ट पार्टी को बुलाया जाएगा। अगर वो असफल रहते हैं, आप फ्लोर टेस्ट करवाइए, अगर वो असफल रहते हैं तो त्याग पत्र दे देंगे, वो छोड़ देंगे, अपना दावा ही छोड़ देंगे। वो क्योंकि नहीं होने जा रहा है और कांग्रेस को रोकना है, टीवी को नहीं रोकना है, उससे तो कोई परेशानी नहीं है। कांग्रेस की 5वीं सरकार बन जाएगी, 4थी सरकार बन जाएगी साउथ इंडिया में। 5 राज्य हैं और 5 राज्यों में से 3 में कांग्रेस की सरकार है, 4थे में कांग्रेस उनके साथ बनाने जा रही है। तो वो कांग्रेस मुक्त भारत का सपना तो ध्वस्त हो गया है बीजेपी का। तो वो नहीं चाहते कि इस कांग्रेस की इन जो भाग रही है, दौड़ रही है कांग्रेस, उसको लगाम लगाई जाए, अड़ंगी लगाई जाए उसके दौड़ने में। अब लेकिन क्योंकि ये स्थिति का अंदाजा राहुल गांधी को, कांग्रेस को भी था, कांग्रेस तो पहले से ही चाहती थी, राहुल गांधी पहले से ही चाहते थे विजय के साथ प्री पोल अलायंस करना, लेकिन उनकी पार्टी के जो कुछ नेता थे इस पे उनका मत अलग अलग बटा हुआ था कि भाई नहीं बनाना है, हमें डीएमके के ही साथ रहना है। लेकिन अब देखते हैं कि डीएमके एडीएमके के साथ तो नहीं बना, क्योंकि डीएमके और एडीएमके के तो इतने बुरे संबंध हैं कि करुणानिधि के जमाने में पुलिस जो है, वास्तव में जयललिता की पुलिस वास्तव में करुणानिधि को रात में जो होते हैं ना घसीटती हुई ले गई थी उठा के। उसके फोटो अगर आप वो करेंगे गूगल तो आपको मिल जाएगी कि किस तरह करुणानिधि को एडीएमके, तो उनकी तो एक दूसरे को फुटी आंख नहीं सुहाते। अच्छा, और तमिलनाडु में क्या है, वहां पे जो विपक्षी पार्टियां हैं डीएमके और एडीएमके, उनके नेता ऐसा नहीं होता कि सामने तो सदन में तो गालियां दे रहे हैं एक दूसरे को, लड़ रहे हैं और बाहर मिलेंगे पार्टी में, वहां नहीं होता। वहां डीएमके और एडीएमके नेता आपस में बात ही नहीं करते, उनकी बोलचाल ही नहीं होती है आपस में, कुट्टी होती है उनकी आपस में। तो इतने बड़े, तो ऐसे में कहां सरकार बनाएंगे, वहां पे जो विपक्ष का रिश्ता अजीब होता है। तो इतनी जब वहां पे आपकी जो बोलचाल ही बंद है आपस में नेताओं की, तो वो क्या आपके साथ सरकार बनाएंगे। तो ये जो है, ये बेवजह है, एक जो बीजेपी सरकार है वो बेवजह झंझट में डाल रहे हैं और मुंह की खाएंगे, जो कि उम्मीद है अभी पता नहीं सूर्यकांत साहब क्या। हाँ, अब सूर्यकांत साहब के हाथ में है, हो सकता वो भी ये कहते पहले फ्लोर टेस्ट करा तब सरकार का गठन होगा, कोई भरोसा नहीं है। वो कहेंगे कि आप पूरे 118 का पहले राज्यपाल के यहाँ ले जाओ, परीक्षण कराइए, उसके बाद सरकार बनाइए, जब आपके पास है 118।
मौजूदा स्थिति पे हम कुछ भी नहीं कह सकते। यहाँ तो सब जो भेड़ चाल शुरू हुई है, जिस तरीके से हमने बंगाल में देखा, जिस तरीके से हमने बिहार में देखा कि एसआईआर का दुरुपयोग किया गया और सर्वोच्च अदालत ये कहती रही अगर कहीं गलती मिली तो हम पलट देंगे चुनाव, अगर हार जीत के आंकड़े और इससे कटने पिटने से ज्यादा कम होंगे हम पलट देंगे। कहाँ है अब वो सब बातें? न बिहार पलटा गया, न बंगाल पलटा गया, अब उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, अब सब कहीं पलटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ज्ञानेश कुमार है ना, अब तो सेना वाली और प्रकरण, सेना वाला प्रैक्टिकल और हो गया। तो अब जनता भी क्या करे? जनता तो साफ है कि सरकार के खिलाफ है। 55% जनता बंगाल की आज भी तो सरकार के खिलाफ है। वो बात अलहदा है कि वो कई टुकड़ों में विभक्त हो गई। जब हुमायूं कबीर दोनों सीटों से जीत सकता है, जिसे पीटा गया, जिसके खिलाफ था मैंडेट, तो फिर शुभेंदु अधिकारी को अगर ममता जी को हरा देंगे तो कौन सी बात हो गई? ये लोगों को समझना चाहिए। और हमने एक प्रोग्राम किया है, उसे देखें वो दर्शक, उसमें हमने बाकायदा दिखाया है कैसे 17वें राउंड और 16वें राउंड के बाद एकाएक पीछे होने के बाद शुभेंदु अधिकारी को हर राउंड में 6000 से ज्यादा वोट मिलते हैं। ममता बनर्जी को उसी विधानसभा में जिसमें वो चुनाव जीतती हैं, काम करती हैं, मुख्यमंत्री रही, उसी विधानसभा में 800, 700, 1000, 1200, 2000 वोट मिलते हैं पूरे राउंड में। कई चीजें हैं जो विचार करनी पड़ेंगी। आप सवाल नहीं करोगे तो फिर सत्ता तो मदान्ध हो जाएगी। सत्ता तभी तक काम करती है जब आप सवाल करते हैं। और रोटी पलटने वाली जो लोहिया जी की बात थी वो भूल जाओ कि रोटी पलटने वाला डंडा और चूल्हे दोनों कब्जे में कर लिए हैं। रोटी तभी तो पलट पाओगे जब चूल्हे तक जा पाओ। जब चूल्हे तक प्रवेश बंद हो गया कि आप नहीं घुस सकते हो। चुनाव आयोग तो एक चूल्हा था, चुनाव आयोग के पास सब जाते थे। अगर टीएन शेषन साहब ये सब देख रहे होंगे कहीं से तो उनकी आत्मा आज क्या दुखी हुई होगी। वो सोच रहे होंगे हम क्या भारत बना के आए थे, क्या चुनाव आयोग को ताकतवर बना के आए थे, वो विशालकाय अजगर बना के आए थे जिसने राजीव गांधी की 414 सीट की सत्ता को नेस्तनाबूद कर दिया। और वो राजीव गांधी की मौत हो गई, निधन हो गया, शहीद हो गए, लेकिन वो सत्ता नहीं पा सके। वो चुनाव आयोग था। एक हमारा चुनाव आयोग है मौजूदा कि वोटर कह रहा है हमें वोट डालने का अधिकार दे दो। उन्होंने कहा इस बार नहीं तो अगली बार देख लेना। क्या ये ग्वालियर का मेला है कि इस बार नहीं आ पाए हो भीड़ में तो अगली बार आ जाना? क्या है ये? तो कुंभ वाला हाल हो गया कि इस बार नहीं नहा पाए हो तो अगली 12 वर्ष बाद फिर नहा लेना। तो इस दौरान वो क्या करेगा? फिर आपके धीरेन्द्र शास्त्री कह देंगे जो कुंभ नहीं नहाएंगे उन्हें मोक्ष नहीं मिलेगा। तो उसे मोक्ष भी नहीं मिलेगा, उसे वोट डालने का अधिकार भी नहीं मिलेगा। वो कहां जाए? कोई तो बताओ। और जिन्होंने वोट डाल दिया है उनका चुना हुआ जनप्रतिनिधि कह रहा कि मेरी शपथ ग्रहण कब कराओगे? तो आखिर ये सब खेल क्या हो? कम से कम थोड़ा बहुत तो लिहाज शर्म बनाए रखो। मैं तो बड़ी घूम के बात लाया हूं मुद्दे पे कि आखिर ये हो क्या रहा है और इस पर हम मूक दर्शक देख रहे हैं बने। मैं शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या की घोर निंदा करता हूं। मैं हिंसा का कतई पक्षधर नहीं हूं। मैं हिंसा से नफरत करता हूं। हिंसा ममता बनर्जी ने कराई, मैं उसका भी विरोधी था। हिंसा आज बीजेपी के सरकार गठन होने से पहले हो रही है, मैं उसका भी विरोधी हूं। कहां है मोदी के चाणक्य साहब जो 700 से ज्यादा कंपनी सीए, एएफ और सीआरपीएफ लेके गए थे? कहां है वो फोर्स? लोग मारे जा रहे हैं। अब तो 5 मौतें हो गई, लेकिन कौन जवाब कौन दे? जवाब कौन दे? क्योंकि राजनीति फिल्म जिन्होंने देखी है वो जानते हैं कि राजनीति के लिए कब कौन कितना गिर सकता है, क्या कर सकता है, वही राजनीति कर सकता है। और मोदी के सामने जो विपक्ष है वो मोदी की तरह राजनीति नहीं करना चाहता है। वो संविधान में विश्वास रखता है, वो नियम कानून प्राविधान में विश्वास रखता है, इसलिए वो सत्ता परिवर्तन नहीं कर पा रहा है। और इसमें उसका कोई दोष नहीं। जैसे सरेआम लोगों ने कहा कि हम 4 तारीख के बाद देख लेंगे, तो अभिषेक बनर्जी ने भी कहा कि हम 4 तारीख के बाद देख लेंगे। तो उन्होंने कहा कि वो टीएमसी के गुंडे। अब वो अभिषेक बनर्जी नहीं कह पाए कि भाजपा के गुंडे, वहां कमजोर हो गए वो, क्योंकि थोड़ी बहुत तो नैतिकता बची थी। हालांकि कोई किसी ने किसी के प्रति कमी नहीं छोड़ी है।
मैं हर उस व्यक्ति से कहता हूं जो संविधान के खिलाफ बयान देता है, कोई किसी दल का हो, फिर संविधान बना क्यों था? हमारा संविधान तो पूरे विश्व में सबसे शानदार और सुंदर है। जो टॉप 5 देश हैं जिनके संविधान की चर्चा होती है, तो उनमें हम सबसे बढ़िया है हमारा। लेकिन उस बढ़िया का कैसे तार तार किया जा रहा है, हमारी आंखों के सामने किया जा रहा है। विजय से कहा जा रहा है कि भैया पहले 118 सदस्य लाओ। जीत गए ज्यादा अलग बात है, इससे क्या लेना देना है? जनता ने तुम्हें पसंद कर लिया, इससे हमारा क्या लेना देना है? हम नहीं पसंद कर रहे, हम तुम्हें शपथ ग्रहण नहीं कराएंगे, 118 लाओ। तो जब यही सब होना है तो फिर जनता से ये वोट कराने की जरूरत क्या है? राज्यपाल एक नियुक्ति पत्र पकड़ा दे, किसी ऊपर से जाए एक नाम, जैसे पर्ची जाती है, राज्यपाल के पास सीधी भेज दो कि इस आदमी को शपथ ग्रहण करानी है, काम खत्म। पैसा तो बचेगा, देश की जनता का विकास में लगेगा। अरबों रुपया खर्च होता है चुनाव में मिनी जी, आप देखती हैं। और उसके बाद प्रधानमंत्री रोज 50 से 60 करोड़ रुपया जो यात्राएं होती हैं उनमें खर्च करते हैं। देश की जनता का पैसा, इस पर कोई चर्चा नहीं करता। बिहार में मौत हो रही है और प्रधानमंत्री जी अभी रोड शो करेंगे पटना में, वस्त्र बदलकर, कपड़े बदलकर, दोनों हाथ हिलाएंगे, आशीर्वाद दे देंगे, सब जनता खुश हो जाएगी। फिर क्या जरूरत है काम की, क्या जरूरत है धंधे की, क्या जरूरत है संविधान की? पेट भर गया। बहुत कुछ है कहने को मीनू जी, अगर बोलना शुरू करो तो 2-4 दिन इसी पे बोलते चले जाओ, लेकिन क्या किया जाए। फिलहाल इंतजार करेंगे कि विजय सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी कि नहीं। मेरा तो फिर सवाल है सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी कि नहीं, या फिर उद्धव ठाकरे की तरह कहा जाएगा कि आपने समय रहते लिस्ट नहीं दे पाई इसलिए हम आपको वापस नहीं कर सकते। अगर आपने इस्तीफा नहीं दिया होता, क्या लॉजिक था, मैं नहीं समझ पाया। आपने समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।